नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ये जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, ये जानकारी उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग पंचायती भूमि पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि जिन लोगों ने पंचायती भूमि पे कब्जे कर रखे हैं उनकी रजिस्ट्रियां होंगी, लेकिन अब वो रजिस्ट्रियां कब होगी, यानी कि उनको मालिकाना हक देने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। लगातार जो है वो विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहे तो अब वो नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन किन जमीनों की कौन सी पंचायती जमीन की रजिस्ट्री होगी, वो पूरी डिटेल, और रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा रानिया वीडियो ब्लॉग में जो ग्राम सचिव हैं, जो केरवाला, और अगर बात करें तो मत्तू वाला गांव के जो ग्राम सचिव हैं मिस्टर अमित यादव, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो वो पूरी की पूरी जानकारी हमें अवेलेबल करवाई है, प्रोवाइड करवाई है। और जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने ही बताया कि अभी रिटर्न में ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं। तो अब इसमें क्या कुछ ऑर्डर आए हैं वो अगर आपको बताना चाहूँ तो 20 साल पुरानी जो पंचायत की शामलाती भूमि है, ये ध्यान कीजिएगा, शामलाती भूमि है, उस भूमि पे जिन लोगों के 20 साल पहले के मकान बने हुए हैं उन लोगों को उसका मालिकाना हक जो है वो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दिया जाना है। अब ऐसे में बात करें तो ये क्या प्रावधान है, किस अधिनियम के तहत ये दिया जाना है, तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हरियाणा विलेज कॉमन लैंड एक्ट की 1961 के सेक्शन 5A व पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1964 के सेक्शन 5A के तहत, यानी कि दोनों का, हरियाणा पंजाब दोनों का इकट्ठा जो सेक्शन था, और एक 1961 है, एक 1964 है, उसके सेक्शन 5A के तहत जो है वो ये मालिकाना हक उन तमाम लोगों को दिया जाना है जो लोग 20 साल से ज़्यादा पंचायती भूमि पे, शामलाती भूमि पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब इसमें अगर सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूँ तो यानी कि जो 2004 से पहले के जिनके मकान बने हुए हैं वो लोगों को जो है वो शामलाती भूमि का मालिकाना हक जो है वो सरकार की ओर से दिया जाना है। और इसके अलावा अब कहेंगे कि मालिकाना हक तो दिया जाएगा, लेकिन क्या सरकार हमसे पैसे भी लेगी? जी बिल्कुल लेगी। वो पैसा क्या है कि वो एक नाम मात्र का पैसा जो है वो सरकार की ओर से लिया जा रहा है। अब अगर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कलेक्टर रेट 2004 के कलेक्टर रेट से लगभग जो है वो 10 गुना के लगभग जो है वो कहा जा सकता है कि चला गया है। लेकिन ये जो मालिकाना हक सरकार देगी वो जो 2004 का जो कलेक्टर रेट था उसका 1.5 गुना, यानी कि उस समय पे अगर 1000 रुपए प्रति गज का कलेक्टर रेट था तो अब 1500 रुपए जो है वो प्रति गज का कलेक्टर रेट जो है वो देना है। ये एक उदाहरण की बात है, उस समय क्या था, और उसका जो है वो 1.5 गुना जो है वो कलेक्टर रेट आपको जो है वो सरकार को देना होगा, जमा करवाना होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये नहीं है कि अब इसमें क्राइटेरिया भी रखा गया है कि कितनी जगह की रजिस्ट्री जो है वो होगी। तो कितनी जगह की रजिस्ट्री होगी तो 500 गज एक परिवार को जो है वो रजिस्ट्री जो है वो करवा सकता है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या देने पड़ेंगे, आप कैसे जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले CSC सेंटर पे जाना है, वहां से आपको जो है वो एक फॉर्म निकलवाना है। CSC किसी भी CSC सेंटर में जा करके आप फॉर्म निकलवा लीजिएगा। वो फॉर्म फिल करके उसमें जरूरी दस्तावेज आपको जो है वो क्या क्या चाहिएंगे। जरूरी दस्तावेज जो है वो सबसे पहले तो एक प्रार्थना पत्र जो है वो ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव के हवाले जो है वो करना होगा, उनको जमा करवाना होगा। उस प्रार्थना पत्र में, या यूं कह सकते हैं कि जो फॉर्म आप निकलवाएंगे वो प्रार्थना पत्र ही है। या उसके अलावा एक एप्लीकेशन आप और भी लिख सकते हैं जिसमें कि आप अपनी पूरी डिटेल जो वो देंगे, अपना नाम, फादर नेम, कितने सालों से आप उस जगह पर रह रहे हैं, वो सारी चीज़ जो वो CSC सेंटर से आपको अवेलेबल हो जाएगी कि आखिर उस पर क्या लिखना है। उसके बाद अगर बात करें तो जरूरी कागजात, जो यानी कि जरूरी कागजात की अगर बात करें तो 2004 से पहले
जो आपका मकान वहाँ पे बना हुआ है उसका प्रूफ आप किस प्रकार से दे सकते हैं, वो जरूरी कागजात जो है वो चाहिए होंगे। जैसे कि मकान बने होने के सबूत क्या हैं आपके, कि आपका कब्जा जो है वो उस जगह पे 20 साल पहले से है, यानी कि 2004 से आपका कब्जा वहाँ पे है। और उसके अलावा अगर बात करें तो बिजली का या पानी का बिल आपका जो है वो 2004 से पहले का या 2004 तक का अगर आपके पास है तो वो उसके साथ जो है वो अटैच करना होगा। उसके बाद में वर्तमान की निशानदेही व रिपोर्ट और नक्शा, वर्तमान में जो निशानदेही करवानी आपको जरूरी है उसकी रिपोर्ट और नक्शा बनवाना जरूरी है, वो आपका साथ लगेगा। और मकान की फोटो, वर्तमान में जो मकान बना हुआ आपका पंचायती जमीन पे, शामलाती जमीन पे, वो उसका फोटो जो है वो करवाना जरूरी है। और 2004 की जमाबंदी व वर्तमान की जमाबंदी आपको जो है वो जमा करवानी होगी। 2004 की आप जमाबंदी निकलवानी होगी आपको, और वर्तमान में जमाबंदी जो है नवीनतम वो भी आपको निकलवानी होगी। गिरदावरी की रिपोर्ट, गिरदावरी भी जो है वो आपकी होनी चाहिए, वो भी जो है वो आपको साथ जो है वो लगानी होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, ये तमाम चीज़ें, और फैमिली आईडी भी जो है वो इसमें अगर आप लगा दें तो सबसे अच्छी बात होगी। और इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने शामलाती जगह तो बोल दिया, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि शामलाती जमीन में क्या क्या आती है, कौन कौन सी जमीन छोड़ी जाएगी, कौन कौन सी जमीन की रजिस्ट्री होगी। तो वो चीज मैं आपको बता दूं कि किस जमीन की रजिस्ट्री अब होनी है, कौन सी जमीन की आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो उसमें एक तो गली की जमीन जो है वो ना हो, गली की जगह ना हो, गली की जगह अगर होगी तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जोहड़ की जगह ना हो, जोहड़ की जगह की रजिस्ट्री भी जो है, अगर आप जोहड़ की जगह में बैठे हैं, चाहे आप 30 साल से बैठे हैं, तो उसकी रजिस्ट्री जो है वो उसका मालिकाना हक आपको जो है वो नहीं दिया जाना है। उसके बाद में पंचायत के द्वारा जो है वो किसी भी भवन के लिए निर्धारित ना की हो, यानी कि पंचायत ने पहले से उस पर कुछ बना के ना रख रखा हो, चाहे 2004 से पहले का हो या बाद का हो, तो किसी भी तरह से पंचायत ने वो मतलब कि अधिकृत जगह नहीं कर रखी हो, कि चिन्हित ना कर रखी हो कि इस जगह पे हमने ये चीज जो है वो बनानी है, वो अगर नहीं कर रखी होगी तो आपकी जो है वो रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा गोचर भूमि जो है वो ना हो, यानी कि गोचर भूमि ना हो, पंचायत द्वारा आरक्षित भूमि ना हो, जोड़ की जगह ना हो, और इसके साथ साथ गली की जगह ना हो। बाकी जो जगह है, जो लाल डोरा की पहले रजिस्ट्रियां हो चुकी थी, इसके अलावा अगर कोई पंचायती भूमि है, चाहे वो किसी भी तरह से शामलात भूमि उसको बोल देते हैं, वो जगह हालांकि ये एक बहुत लॉलीपॉप देने का काम सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि इन 4 चीज़ों को छोड़ने के बाद गांव के अंदर जगह जो है वो बहुत ही कम बच जाती है, और बाकी जो बचती है वो लाल डोरा, और लाल डोरा की रजिस्ट्री ऑलरेडी जो है वो पहले से गाँव के लोगों की हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो उसकी भी जो है वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये तमाम मापदंड जो है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। तो अगर आप इन तमाम मापदंडों को पूरा करते हैं तो आप जो है वो CSC सेंटर पे जा करके अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप जिस पंचायती शामलाती जगह पे बैठे हैं तो उसका मालिकाना हक आप जो है वो 2004 के कलेक्टर रेट से 1.5 गुना भर करके उसके मालिक बन सकते हैं। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा।